मोदी सरकार की दो बड़ी बैठकों ने देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक तरफ बीजेपी के एक्शन प्लान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के महामंथन ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली हैं। 2024 को लेकर पीएम मोदी ने एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में जो कुछ फैसला लिया गया है, उससे न सिर्फ बीजेपी नेता हैरान रह गए हैं, बल्कि विपक्षियों का इंडिया गठबंधन भी हिल उठा है। पीएम मोदी ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे विपक्ष की सारी गोटियां फेल हो गई हैं। अब जो नाराज हैं वो भी काम आएंगे, जो खास हैं वो भी धमाल मचाएंगे, क्योंकि 2024 का अगला प्लान धांसू है। हर एक कदम जीत की ओर बढ़ाया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के कई नेता पार्टी के फैसलों से नाराज हो गए थे, तो कई नेता टिकट कटने से बेरुखी दिखा रहे थे। अब ऐसे नेताओं को मनाने का काम शुरू हो गया है। पीएम मोदी चाहते हैं कि 2024 में मिलजुल कर एक नीति पर काम किया जाए, जिससे छोटा हो या बड़ा एक भी नेता बाहर नहीं रहे। तो इसके लिए बकायदा एक बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में नाराज नेताओं को मनाने का एजेंडा सेट किया गया। कमेटी का गठन हुआ। अब ये कमेटी कैसे काम करेगी, चलिए बताते हैं। पीएम मोदी का महामंथन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में नाराज नेताओं को मनाने के एजेंडे पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी रूठे नेताओं से संपर्क करेगी और उन्हें मनाने की कोशिश करेगी। कमेटी विभिन्न राजनीतिक दलों के असंतुष्ट नेताओं से भी संपर्क करेगी। दूसरे दलों के नाराज नेताओं को पार्टी में शामिल कराने पर फोकस रहेगा। तो अब पीएम मोदी का प्लान यही है कि सभी नाराज नेताओं को एकजुट किया जाए। इसके लिए ये कमेटी बकायदा सभी राज्यों में बारीकी से काम करेगी, सभी दलों के नाराज नेताओं तक पहुंचेगी। इतना ही नहीं, इस कमेटी को शक्तियां भी दी जाएंगी ताकि बाकी दलों के नाराज नेताओं को बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन किसी भी नेता की बीजेपी में आधिकारिक ज्वाइनिंग तब ही संभव हो सकेगी जब इस कमेटी की मंजूरी मिल जाएगी। जिस बैठक में ये सभी बड़े फैसले लिए गए, उसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, महासचिव तरुण चुग, महासचिव सुनील बंसल और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडालिया, कई और बड़े नेता शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की और सभी राज्यों के पार्टी पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। गौर करने वाली बात तो यह है कि बैठक में शामिल हुए सभी वो नेता हैं जिन्हें 5 राज्यों के चुनावों में अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका नतीजा आखिर में ये रहा कि बीजेपी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नाराज नेताओं को मनाने से बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? विपक्षियों का इंडिया गठबंधन कैसे चारों खाने चित होगा, चलिए बताते हैं। हाल ही में बीजेपी 5 राज्यों में बम्पर जीत हासिल कराई है और कांग्रेस को बुरी हार देखने को मिली। कहीं ना कहीं नाराज नेताओं ने काफी इसमें अहम रोल निभाया। कांग्रेस के तमाम नेता नाराज होकर पार्टी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़े और ये वो नेता हैं जिनका अच्छा खासा वर्चस्व अपने इलाके में रहा। न कांग्रेस आलाकमान ने इन्हें मनाने के लिए कदम उठाया, न ही चुनावी राज्यों के किसी बड़े नेता ने ये पहल की और नतीजा कांग्रेस की बुरी हार हुआ। कांग्रेस ने इन्हें खो दिया और बीजेपी ने पाने के लिए अपना प्लान सेट कर लिया। जिस तरह बीजेपी ने सभी जातियों को लुभाकर अपनी गोटियां सेट की हैं, उसी तरह लोकसभा चुनाव के लिए नाराज नेताओं का प्लान बीजेपी को धांसू जीत दिला सकता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि यहाँ तमाम पार्टियों के नेताओं की एक टोली नाराज चल रही है। यही वजह है कि जब से बीजेपी की बैठक और कमेटी की खबर फैली है, गठबंधन की हवाई उड़ गई है। पीएम मोदी का हर एक फैसला हमेशा चौंकाने वाला रहा है, फिर चाहे किसी राज्य के सीएम के नाम पर हो या कैबिनेट के मंत्रियों के नाम के ऐलान पर। पीएम मोदी ने जो कदम उठाए हैं, उनका नतीजा बीजेपी की बम्पर जीत रहा है। इसलिए अगला दांव नाराज नेताओं पर खेला गया है और कहीं ना कहीं ये दांव 2024 में बीजेपी को 350 के पार की नाव में बैठा सकता है और विपक्षियों के इंडिया गठबंधन की धज्जियां उड़ा सकता है। नाराज नेताओं को मनाने का प्लान बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।